हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा रीजनिंग का तीसरा दिन का सेशन आ चुका है। इसके पहले हम लोग जो 2 वीडियो दिए हैं उसमें आपको पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और कुछ क्वेश्चन सिलोक्स के, इनइक्वालिटी के हम लोगों ने सोल्व किया था। उम्मीद है आप लोग वो क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे और जहां डाउट होगा वो वीडियो में आपको हेल्पफुल हो रहा होगा, वहां से डाउट क्लियर हो रहा होगा। तो आज जो हम लोग लेकर आए हैं एक पजल है और साथ में ही आपको कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन दिया गया है। बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल आपके एग्जाम में आने के चांसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सेम ही क्वेश्चंस आ जाएगा, बट इसी पैटर्न पे आते हैं, इसी पैटर्न पे आएंगे। आज अब देखिएगा पजल्स का लेंथ देखिएगा कितना बड़ा है। ठीक है, पजल्स का लिंक काफ़ी अच्छा है और आपको पीडीएफ तो दिख ही रहा होगा, पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, और पहले खुद से ट्राई करिए, देन यहाँ पर हम लोग फिर उसका सॉल्यूशन तो देखेंगे ही। देखिए ये पजल दिख रहा है आपको, बस इतना बड़ा नहीं है एक्चुअली में, ये पजल और एक पेज पे है, ये है। ठीक है, तो टोटल पजल का लेंथ अच्छा खासा बड़ा आपको ये एक पजल पूरा दिख रहा है यहाँ, और साथ में इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा इंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि 7% PQRSTU आर गोइंग टू डांस क्लास 7 दिन में, 7 डिफरेंट डेज में, फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला कि 7 दिन में 7 लोग डांस क्लासेस में जा रहे हैं। ठीक है, 7 दिन में मंडे टू संडे 7 डेज में 7% जा रहे हैं डांस क्लासेस के लिए, और ईच पर्सन ईट डिफरेंट चॉकलेट। ईच पर्सन जो है कि डिफरेंट चॉकलेट ईट कर रहे हैं, सबका नाम दे रखा है यहाँ सातों, और बस इसको अरेंज करना है। पहले जो स्लाइड में है, इस स्लाइड में सिर्फ हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में ही इसका पजल है। देखिए इस पजल को अब आपको सोल्व करना है, तो पहले एक काम करिएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करिए, देन हम लोग यहाँ पे वीडियो आप कंटिन्यू करिएगा। हम यहाँ पर सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। तो एक चीज बताइए, आपके पास पर्सन है पी से लेके यू तक, पी से लेके कहाँ तक है, वी तक, और 7 डेज है और 7 ये है आपका चॉकलेट्स है जो कि पर्सन खा रहे हैं। तो इसमें से बताइए 3 वेरिएबल आपको दिख रहा है, पर्सन, डेज एंड चॉकलेट, तीनों को अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, कोई कांस्टेंट चीज खोजिए जो कभी बदलता नहीं है। तो पर्सन कभी भी कोई भी किसी भी दिन आ सकता है, हाँ ठीक है। चॉकलेट किसी भी दिन कोई भी खा सकता है किसी भी चॉकलेट को। बात है दिन, ये फिक्स होता है। जैसे आप बात करिए तो पहले मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, इसी तरह आएगा ना, तो ये फिक्स होता है। तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे जो चीज फिक्स होती है, ताकि उसको बार बार बदलना ना पड़े हम लोगों को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो यहां पर जब हमने इसको लिख लिया तो मेरे पास ये एक चीज फिक्स हो चुका है, ये कभी नहीं बदलता है। ठीक है, क्या 7 दिन आप कभी बदलोगे नहीं, थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, यही चीज तो कंटिन्यू रहता है। हाँ, लेकिन पर्सन तो बदल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका 2 केस रेडी करते हैं। 2 केस में देखिए, पहले केस में मेरे पास पर्सन रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसका 2 केस रेडी किए हैं, पर्सन चॉकलेट, पर्सन चॉकलेट, और 2 केस आपको कम से कम लेकर जरूर बनाना है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो 2 केस लेने से क्या होता है ना कि आप जहां भी वैल्यू को पुट करोगे, इनके नाम को या चॉकलेट को पुट करोगे, तो 2 केस में जनरली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 केस में भी सोल्व ना हो, तो आपको 3 की तरफ जाना पड़ेगा, 3 केस रेडी करना पड़ेगा, और ये चीज प्रैक्टिस से बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, और यहां पर फिक्स करेंगे, पुट करने की कोशिश करेंगे। किस चीज को पुट करेंगे? क्या पहले लाइन से ही शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए पहले लाइन से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि कोई चीज फिक्स नहीं है। जो चीज फिक्स होगी उसी को हम लोग यहां लिखेंगे, जो चीज फिक्स नहीं होगी बस उसको रफ वर्क में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? तो शुरू करें। पहला लाइन क्या है, S goes to the dance class on one of the day after Thursday। S जो है थर्सडे के बाद किसी भी दिन क्लास जाता है। क्लियर? दैट मीन्स S या तो फ्राइडे को जाएगा, या सैटरडे को जाएगा, या संडे को जाएगा, इन तीनों में से किसी दिन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बोला है द वन हु ईट्स जेम गोज इमीडिएटली आफ्टर S। मतलब जो जेम खाता है वो S के तुरंत बाद जाता है। तो एक चीज सोच के देखिए, क्या S संडे को जा सकता है?
एस संडे को नहीं जा सकता, क्योंकि संडे को जाएगा तो जेम कहां जाएगा, जेम उसके तुरंत बाद आना चाहिए। तो जेम कहां, एस कहां जा सकता है, या तो फ्राइडे को या फिर सैटरडे को। तो ये हम लोग दो केस लिए थे, और एस के तुरंत बाद कौन होना चाहिए, जेम। जेम जो चॉकलेट खा रहा है जो पर्सन, वो इसके तुरंत बाद होना चाहिए, ठीक है। तो जेम्स यहां हो जाएगा। समझ में आई बात, इतने दूर क्लियर है। क्यों संडे को एस नहीं लिखे हैं, एस संडे के दिन क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यदि संडे को ये चला जाता तो जेम किस दिन जाता, खत्म था ना उसके बाद दिन। नेक्स्ट आते हैं, ओनली 3 पर्सन गोज बिटवीन द वन हु ईट्स जेम्स एंड वी। वेरी गुड। जेम जो खा रहा है उसके और वी के बीच में कितने लोग हैं, ओनली 3 पर्सन। तो जब ओनली 3 पर्सन है तो देखिए जेम यहाँ पे है 1 2 3, देन डेफिनेटली वी विल बी हेयर। जेम और वी के बीच में 3 लोग, यहाँ पे देखें जेम यहाँ है तो 1 2 3 और भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चल रहा है इतनी दूरी तक। नेक्स्ट लाइन को पढ़िए। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि एज मेनी पर्सन गोज आफ्टर वी, जितने लोग भी के बाद जा रहे हैं बिफोर आर। एज मेनी पर्सन गो आफ्टर भी बिफोर आर, भी के बाद, इस लाइन में बोला है कि भी के बाद जितने लोग जा रहे हैं आर के पहले उतने ही लोग जाएंगे। तो देखिए मेरे भाई, भी के बाद कितने लोग हैं, इस केस में देखें तो 1 2 3 4 5, तो आर से पहले कितने लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो आर यहां पे आएगा, आ जाएगा आर यहां पे। नेक्स्ट इसी केस में, सेकंड केस में देखें तो 1 2 3 4, भी के बाद 4 लोग, तो आर के पहले 1 2 3 4, देन आर विल बी हेयर। इतनी दूर तक बात समझ में आई। ऑलमोस्ट आप देखो तो लगभग हम लोग यहां तक मतलब आधा पजल सोल्व कर चुके हैं। अब कुछ नहीं है, आगे है ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन द वन हु ईट ट्विक्स एंड पी। ओके, ट्विक्स और मतलब जो ट्विक्स खा रहे हैं और पी खा रहे हैं, उनके मतलब पी जो पर्सन है उनके बीच में सिर्फ एक पर्सन जाएगा, सिर्फ एक पर्सन इनके बीच में जाएगा। अच्छा, पी पहले जाएगा कि ट्विक्स, यहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, तो आप मत दीजिएगा कुछ, क्योंकि हो सकता है कि पी ऊपर आ जाए ट्विक्स नीचे आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे एरो रख देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पी और ट्विक्स आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट बोला है कि पी हु ईट्स एरो, पी क्या खाता है, एरियो खाता है। क्लियर। क्या अभी ट्विक्स और पी को हम लोग यहाँ बैठा पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब सोच के देखिए, ट्विक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो बहुत केसेस बन जाएंगे, अभी नहीं बैठाते हैं। पढ़ते हैं आगे, लाइन क्या है, द वन हु ईट्स पर्क गोज इमीडिएटली आफ्टर पी। ओके, पी के बाद कौन जाता है, पर्क, और इमीडिएटली मतलब पी जहां भी होगा पर्क जस्ट उसके नीचे हो जाएगा। पी जहां भी होगा पर्क उसके नीचे हो जाएगा। अब एक बात सोच के देखिए, क्या पी इस प्लेस पे आ सकता है संडे के दिन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके नीचे कौन आना चाहिए, पर्क। तो पी यहां तो नहीं आने वाला, बाकी पी कहीं भी होगा। इस केस में भी पी संडे को नहीं आ सकता। ओके, आगे देखें तो लिखा है टी गोज 2 डे आफ्टर द वन हु ईट्स पर्क। बहुत बढ़िया। टी गोज, ये लाइन समझिए, टी गोज 2 डे आफ्टर द वन हु ईट्स पर्क, मतलब जो पर्क खा रहा है उसके 2 दिन के बाद कौन जाएगा, टी। उसके 2 दिन के बाद मतलब पी पहले, उसके बाद इमीडिएटली बाद पर्क, और 2 दिन के बाद मतलब पर्क के 1 दिन और दूसरे दिन में यहां पर टी चला जाएगा। मतलब पी पर्क एक गैप रहेगा, फिर टी, तभी ना पर्क के 2 दिन के बाद टी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में बोला द वन हु ईट्स बोंटी गोज इमीडिएटली आफ्टर यू। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को लिख लीजिए कि यू के तुरंत बाद बोंटी जो खाएगा वो चला जाएगा। और क्यू नाइदर गोज बिफोर यू नोर ईट्स गैलेक्सी। तो क्यू जो है यू के पहले नहीं जाएगा, तो कब जाएगा, यू के बाद। कोई पर्सन किसी के पहले नहीं जा रहा है तो उसके बाद ही तो जाएगा। देन ये चीज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि क्यू गोज आफ्टर यू एंड गैलेक्सी ये नहीं खाएगा। पूरा पजल मेरा इतना ही था। अब इसी को हम लोग यहाँ पर पुट करने की कोशिश करेंगे। गोज बिफोर यू, क्यू नाइदर गोज बिफोर यू, दैट मीन्स क्यू गोज आफ्टर यू नॉर गेट्स ईट्स गैलेक्सी। तो गैलेक्सी ईट नहीं करेगा क्यू। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। पी होना चाहिए, उसके बाद पर्क होना चाहिए, एक गैप देके टी होना चाहिए। आइए देखते हैं। पी को यहां देंगे तो पर्क यहां आएगा, एक गैप देकर टी, यस यहां पे आ सकता है। पी यहां देंगे, पर्क यहां,
टी यहाँ नहीं आ सकता है, पी को इस प्लेस पे बैठाएंगे, पर्क को यहाँ, तो टी यहाँ आ सकता है। तो इतना मेरा चीज सही है। अभी नेक्स्ट लाइन में देखें तो पी पर्क टी, यस सही है ये लाइन भी। यहाँ पे देखें तो पी पर्क टी नहीं होगा, पी पर्क और टी, तो यहां तक चीजें हो सकती है। इस लाइन में देखें तो गोज 3 डे बिफोर आर, आर से 3 दिन पहले कौन जा रहा है, ये लाइन पढ़िए पहले। द वन हु ईट ट्विक्स गोज 3 डे बिफोर आर, आर से 3 दिन पहले ट्विक्स, तो आर यहां है तो 3 दिन पहले 1 2 3, दैट मीन्स ट्विक्स यहां होगा। और इस केस में देखें तो आर यहां है तो 1 2 3, दैट मीन्स ट्विक्स विल बी हेयर। बस बन गया। ट्विक्स और पी के बीच में कितना का गैप है, 1, तो ट्विक्स यहां है तो पी या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, तो यहां तो पी को दे नहीं पाएंगे, देन डेफिनेटली पी यहां पे आ जाएगा। और पी किसको खा रहा है, कौन सा चॉकलेट, तो एरो को। यहां पर देखें तो ट्विक्स यहां है तो पी एक गैप देकर होना चाहिए, ट्विक्स एक गैप देकर पी होना चाहिए, तो पी यहां आएगा और एरो यहां जाएगा। देखिए 2 केस लेके चल रहे हैं, 2 का दोनों अभी तक तो फिलहाल सही है। अब पी के जस्ट नीचे कौन, पी के जस्ट नीचे पर्क, तो पर्क यहां आ गया, और पर्क में एक गैप देके टी, पर्क में एक गैप देके टी यहां आ गया। यहां पर देखें तो पी यहां पर है, इसके जस्ट नीचे पर्क आ गया, और पर्क में एक गैप देके टी आ गया। इतनी दूर तक मेरा बन चुका है। बस अब एक ही नाम बचा है, यू और क्यू। तो यू को क्या बोला है, क्यू के ऊपर है, तो यू यहां होगा, क्यू यहां पे होगा। इस केस में देखें तो यू यहां होगा, क्यू यहां होगा, क्योंकि और कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद बोल रहा है कि यू के जस्ट नीचे कौन है, बॉन्टी, तो यू के जस्ट नीचे यहां पे देखें तो बॉन्टी हो जाएगा, ओके। और यहां पर हम लोग देखें तो यू के जस्ट नीचे कौन, बॉन्टी होना चाहिए था, लेकिन ट्विक्स नहीं, यहाँ पर ट्विक्स दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि केस 2 मेरा रॉन्ग हो चुका है। अब इसमें हाथ आपको नहीं देना है, अब बनाएंगे सिर्फ ये वाला केस 1। तो इसमें बोला है क्या कि वी के नीचे में कितने हैं, आर के ऊपर में उतने हैं, हो चुका है। क्यू गैलेक्सी नहीं खाएगा, तो क्यू गैलेक्सी चॉकलेट नहीं खाएगा, तो गैलेक्सी के लिए एक ही प्लेस बचा, वो एक्स खाएगा। सारा फुलफिल हो गया है, एक चॉकलेट का नाम बचा है, यहाँ पर देख लीजिए क्यू उसी को ईट करेगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा स्नीकर। स्नीकर का यहाँ पर कहीं भी हम लोग नाम नहीं लिखे हैं, तो क्यू कौन खाएगा, स्नीकर। तो ये मेरा पजल जो केस 1 है, ये पहला केस सही है, मतलब PVUTSRQ, जो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को चॉकलेट खाएंगे। तो इसी के बेस पे आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको बना लेना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, Who among the following person goes to the dance class on Wednesday? वेडनेसडे के दिन कौन डांस क्लास को जाता है, तो वेडनेसडे के दिन यू या जो ट्विक्स खा रहा है वो, तो यहां पर ऑप्शन यू, दैट मीन्स डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। सेकंड बोला है कि हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन एस एंड द वन हु ईट स्नीकर, एस जो पर्सन है और जो स्नीकर खा रहा है चॉकलेट, इसके बीच में कितने लोग हैं, मतलब डांस क्लास में जाएंगे। तो यहां पर देखा जाए तो एस यहां पे है मेरा और स्नीकर यहां पर है, तो इसके बीच में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ आर और 1 पर्सन इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 पर्सन देखें यहां पर, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आए हम लोग, 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the given arrangement, ठीक है। तो इसमें से 5 ऑप्शन आपको दिया गया है, बता रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शन सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा, कोई एक डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्या है, PVSRUQ, देखते हैं हम लोग। PV, P ऊपर है, V नीचे, उसके बाद SR था, तो S ऊपर है, R नीचे, ये दोनों सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या था फिर, UQTS, तो U यहां पर है, Q यहां पर है, इसके बीच में 3 गैप है, ये आंसर हो सकता है TS, यस, TS में T ऊपर S नीचे, और लास्ट है आपका VU, तो VU में भी देखें तो V ऊपर U नीचे, तो एक ही नाम बचा यहां पर U और Q, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनके बीच में 3 पर्सन का गैप था, बाकी सब में कोई भी गैप नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एंड 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आर गोज टू द डांस क्लास ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो देख लो कि आर किस दिन जा रहा है, तो आर मेरा सैटरडे को जा रहा है, बन गया सैटरडे के दिन, ऑप्शन नंबर ई।
कितने आसानी से आपको पजल बन गया। तो 5 क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो जाएगा इसका। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज 2 डे बिफोर यू, यू से 2 दिन पहले कौन सा पर्सन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यू से 2 दिन पहले कौन जा रहा है, तो यू मेरा जा रहा है वेडनेसडे को, तो 2 दिन पहले मतलब मंडे। तो पी या जो एरो चॉकलेट खाएगा, पी या जो एरो चॉकलेट खाएगा। तो यहाँ पर देखें तो पी नहीं है, एरो चॉकलेट के बारे में भी नहीं बोला है, तो ये ऑप्शन पढ़िएगा, द वन हु गोज इमीडिएटली बिफोर भी, भी के इमीडिएटली बिफोर कौन गया है, पी, देन डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन को भी थोड़ा घुमा कर दे दिया जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन। तो इस तरह से ये पजल हमारा बन गया, कितना आसान था। ठीक है, तो ये चीज आपका 3 मिनट के अंदर अंदर आराम से हो जाएगा। एग्जाम हॉल में बस प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से भी इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग आया तो डेफिनेटली आपको 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग, तो क्या करते हैं कि सारे कोड हम लोग निकाल लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा ना कि आप देखोगे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो सारे कोड यदि हम लोग निकाल लेंगे तो बहुत जल्दी इसका हम लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, साइड में सबसे पहले सारे जो लेटर हैं, वर्ड हैं, उनका कोड फटाफट लिख लेते हैं। तो क्या बोला है, कैरियर। यहां पर मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूं, पूरा वर्ड लिखने का मतलब टाइम वेस्ट है। तो आपको यहां क्या करना है कि सिंपली जो छोटे छोटे फॉर्म में रहेंगे, कैरियर को CRR लिख लिए, समझ में आ गया कि हाँ कैरियर है ये। तो इसी तरह से गोल, एम्प्लॉयमेंट और वेल, इनका कोड मेरे को खोजना है। ये कोड यदि हम लोग खोज लेंगे तो इसके बाद हम लोग इसका आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखिए कैरियर, गोल, एम्प्लॉयमेंट, वेल। तो देखिए कैरियर यहाँ है, गोल है, एम्प्लॉयमेंट है, वेल है। तो इस लाइन में पहले लाइन से क्या क्या कॉमन मिला, कैरियर मिल रहा है, गोल मिल रहा है। कैरियर यहाँ भी था, गोल यहाँ भी था, इसका मतलब इसका कोडिंग भी इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा। तो इसके अलावा और देखें तो कैरियर और गोल कहीं और मिल रहा है क्या, हाँ कैरियर मिल गया अपने को। तो मतलब पहले लाइन में, दूसरे लाइन में और चौथे लाइन में कैरियर का कोड डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या क्या है, वाई यू और वाई यू। तो इसका मतलब कैरियर का कोड क्या हो गया, वाई और यू। और नेक्स्ट क्या है, गोल। तो अब यहाँ पर देखिए वाई यू कॉमन हो गया, इसके अलावा और क्या कॉमन है, एनटी। तो एनटी गोल का कोड हो गया। तो ये कितने आसानी से निकलते चला जा रहा है। अब क्या चाहिए अपने को, एम्प्लॉयमेंट और वेल। तो वेल देखिए यहां पर अवेलेबल है, वेल यहां पर अवेलेबल है, तो दोनों का कोड भी इन दोनों में अवेलेबल होगा। तो क्या क्या बचा, एनटी और वाई यू तो लिख लिए, तो बचा क्या, HG, HJ एंड AY। तो यहां पर देखिए तो वेल है, यहां भी वेल है, और AY इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है। तो AY वेल का हो जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ही नाम बचा ना, HJ, हो गया। चारों कोड हम लोग कितने आराम से निकाल लिए। अब सेकंड में जब कोड निकालने जाएंगे तो कैरियर और गोल का नहीं निकालना है, बिकॉज कैरियर और गोल का हम लोग निकाल चुके हैं। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 2 लेटर, 2 वर्ड की बात करें तो स्किल बचा और लेवल बचा। ठीक है, अब लेवल में देखिए LVL लिख लिए, समझ में आ गया कि हाँ ये लेवल की बात हो रही है। स्किल और लेवल, स्किल और लेवल में देखें तो स्किल लेवल इस लाइन में नहीं है, स्किल लेवल यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी दिख रहा है स्किल लेवल, स्किल और लेवल। तो यहां पर भी इसका कोड मिल जाएगा। तो क्या डेफिनेट कोड बता सकते हैं, नहीं, क्योंकि स्किल लेवल यहां भी है, स्किल और लेवल यहां भी है, तो दोनों में हम लोग डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं। तो देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, AD एंड आपको कॉमन दिख रहा होगा PO, मतलब स्किल और लेवल का जो मतलब है वो PO और AD, कौन किसका होगा हमको नहीं पता, तो ऐसा सिंबल रखते हैं, मतलब ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसका बता पाना मुश्किल है। नेक्स्ट देखें तो थर्ड लाइन में है डेवलप, ट्राई, बेस्ट। तो यहाँ पे लिख लें डेवलप, ट्राई और बेस्ट। तो चलिए खोजिए। अब ऊपर की तरफ तो जाना नहीं है क्योंकि पहला लाइन मेरा हो चुका है, दूसरा लाइन मेरा हो चुका है, तीसरे लाइन में देखें तो डेवलप, ट्राई, बेस्ट, क्योंकि वेल का तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो डेवलप, ट्राई, बेस्ट में बेस्ट मेरे को तीसरे और चौथे लाइन में कॉमन दिख रहा है, बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। तो बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो इसका कोड भी कॉमन दिख जाएगा दोनों में। तो बेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर देखें तो S भी कॉमन दिख रहा होगा, S भी, और यहाँ भी S भी है, दैट मीन्स बेस्ट का कोड S भी। डेवलप और ट्राई का कोड मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब डेवलप और ट्राई का कोड नहीं मिलेगा तो इसको रहने दीजिए यहीं पे, MG और AS ये दोनों आपस में कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बचा यहाँ पर तो कैरियर निकाल चुके हैं, स्किल भी निकाल चुके हैं, लेवल भी निकाल चुके हैं और बेस्ट भी निकाल चुके हैं। तो सारा कोड मेरे पास आ चुका है। अब क्या करना है, 5 क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी अब हो जाएगा। यदि सारा कोड मिल चुका है तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें।
पहला कोड बोला है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल का कोड क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल। चलिए मिलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ था, ये HG, और लेवल का मतलब PO या AD में से कुछ एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, मतलब HG, PO या AD में से कुछ एक होगा, और दोनों होगा तो कैन नॉट डिटरमाइन की तरफ आप चले जाएंगे। मिलाइए यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट के लिए HG और लेवल के लिए PO या AD में से कुछ भी लिख सकते थे, तो HG AD यस सही है, HG PO ये भी सही है, तो डेफिनेटली आप नहीं बता सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर E इसका बेटर ऑप्शन है। कोई एक ऑप्शन रहता, मान लेते हैं कि D ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग B के साथ चले जाते, B ऑप्शन नहीं रहता तो D के साथ चले जाते, बट जब दोनों अवेलेबल है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइन ही नहीं कर पाइएगा कि कौन सा श्योर आंसर है। नेक्स्ट बोला है कि SV किसके लिए है, देख लीजिए SV किसके लिए है। SV आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बेस्ट का कोड SV है, तो बेस्ट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं SV, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर क्यों बता पा रहे हैं कि बेस्ट CV के लिए, SV के लिए है, क्योंकि यहाँ श्योर है, बेस्ट का कोई और ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ SV है, तो ये इसका इसलिए सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए दिया है, डेवलप और वेल को MJAY बोला जा रहा है, ओके, देन ट्राई कैरियर को क्या बोला जाएगा, डेवलप वेल को MJAY। अब आइए यहाँ पे, डेवलप को क्या क्या बोला जा सकता था, MJ एंड AS, तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि डेवलप को हम लोग MJ बोल रहे हैं, तो ट्राई को क्या बोलेंगे, AS, ट्राई को बोलेंगे AS, यही तो एक दूसरे में चेंज हो सकता था, तो ये फिक्स कर दिया है क्वेश्चन कि डेवलप को हम लोग MJ बोल रहे हैं, तो ट्राई को क्या बोलेंगे, AS, तो ट्राई को AS और कैरियर का YU दे रखा है। तो आइए, हाँ, तो यहाँ पर ट्राई कैरियर AS और YU यही बचा था, तो AS YU कहाँ है, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B के साथ इसमें चले जाइए। हाँ, यदि इसका नहीं देता डेवलप का कि MJ होगा तब नहीं टिक करते, तब ये दोनों आंसर सही हो सकता था फिलहाल, लेकिन अभी दे दिया है तो आगे बढ़ते हैं। स्किल ट्राई, स्किल ट्राई का आंसर क्या होगा, तो आइए देखते हैं। स्किल का देखें तो स्किल का देखें हम लोग, स्किल ट्राई में तो PO AD कुछ भी हो सकता है, और ट्राई का देखें तो AS और MJ में कुछ भी हो सकता है। स्किल ट्राई में PO AD AS MJ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर देखें PO AS कहाँ पे है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर E में इसका ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसके लिए ऑप्शन E सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोग देखें तो बोला है कि गोल का कोड क्या होगा, तो गोल का कोड निकाला हुआ है, बस उसको आपको देख लेना है, गोल का NT, ठीक है, तो क्या हो जाएगा NT, ऑप्शन नंबर A। तो कितनी आसानी से इसका हम लोग क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर, यदि आपको बस हाँ ये है कि 1 मिनट आपको यहाँ खर्च करना है इसको डिकोड करने में, इसके बाद 5 क्वेश्चन आपको बना देना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमारा ये आज का सेशन भी हुआ, तो डिफरेंट आपको देख रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। इसके पहले जो पजल बनाया, आज कोडिंग डिकोडिंग हुआ, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अलग टाइप का कुछ पजल और कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।